60-70 सालों से वसाहत लेबर वसाहत बैठी है, वो केंद्र सरकार के 75% और नगर पालिका का 25% मिलाकर वसाहत बनी है। ये वसाहत खाली करने का अधिकार जिला अधिकारी को है, लेकिन कोर्ट का हम उसमें सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, कोर्ट ने सरकारी पॉलिसी के लिए निर्णय दिया है, लेकिन ये राज्य सरकार गरीबों के गरजू घरों के लिए एक तरफ देश में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कल्याणकारी योजना अंतर्गत आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को और बेघरों को घरा दे रही है, और दूसरी तरफ ये राज्य सरकार कुछ गिने ठेकेदारों के लिए गरीबों के घरों को उद्ध्वस्त कर रही है। मैं उच्च न्यायालय के खिलाफ या हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, उनका सम्मान करते बोल रहा हूं कि धोरणात्मक निर्णय सरकार इस पे ले सकती है। जो घर जिनको घरा नहीं है उनको सरकार घरा देकर उनका घर खाली कर सकती है। पहले उनको घरा दिए जाए, सरकारी कागज पर लिखकर दिए जाए, उनको घर मिलेगा बोल के, और तभी घर खाली कर उनके किया जाए, ये हमारी मांग है। और दूसरी बात ऐसे है कि इस शहर में तुम 52,000 लोगों ने पंतप्रधान आवास योजना में फॉर्म भरे घरों के लिए, उनको मकान नहीं दे सके आप। उन 52,000 कुटुंबों की क्या अवस्था होंगी, और अभी 130-40 कुटुंब जो है उनकी बिगर घरा देते उनको और निर्वासित कर रहे हो, घर उनके खाली कर रहे हो। इस शहर का माहौल खराब करने का काम जिलाधिकारी कर रहे हैं। इस शहर में सामाजिक शांतता, इस शहर में जो अराजकता फैलने वाली है, इसका जिम्मेदार मैं पुलिस कमिश्नर को सूचित करना चाहता हूं, उनको विनती करना चाहता हूं कि ये इस पर रोक लगाइए। यहाँ के कई लेबर कॉलोनी के लोग अपने दिल के मरीज है और वो कभी भी जा सकते हैं ये हादसे से। कुछ लोग मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, उनकी मानसिक स्थिति ज्यादा बिगड़ गई थी, शहर का वातावरण खराब हो जाएगा। कुछ लोग अराजकता फैलाने में मानसिकता तय हुई है। तो मैं चाहता हूं अगर ऐसी मानसिकता अगर जिलाधिकारी अचानक से करेंगे तो इस शहर का माहौल खराब हो जाएगा। तो इस शहर का माहौल अगर खराब होगा और उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर। सर, लेबर कॉलोनी की जनता का ये भी आरोप है कि जिलाधिकारी किसी सियासी दबाव में आके ये काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसका दबाव? ये देखो, ये 17 एकड़ को विकसित करने के लिए जो विकासक आ रहा है, गिने चुने ठेकेदारों के लिए ये जिलाधिकारी नेता, महाविकास आघाड़ी नेता और मंत्री को सुनकर काम कर रहे हैं, ये मेरा भी आरोप है। सर, अभी जैसा 8 दिन पहले जो जिलाधिकारी ने वहाँ आके पुलिस बंदोबस्त के साथ आए थे, और 8 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि 21 तारीख को वापस आएंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। तो कल की 21 तारीख है, तो सर इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं यही बोला हूँ, मेरी मांगनी है इन लोगों को पहले घर देने का काम करो, फिर इनको बेघर करो। अगर ऐसा करोगे तो अगले शहर में बढ़ने वाला तनाव जो है, तनाव की परिस्थिति अगर शहर में पैदा करोगे तो उसका जिम्मेदार जिलाधिकारी रहेगा। सर, अगर 30 अप्रैल को अगर बुलडोजर लेके आ जाता है प्रशासन, तो आपकी यानी कि बीजेपी की भूमिका क्या रही? बीजेपी की भूमिका का विरोध है। बीजेपी की भूमिका उन्होंने पॉलिसी तय करना चाहिए, पॉलिसी तय करके गरीबों को घर देना चाहिए। बाद में एक तरफ देश में पंतप्रधान आवास की योजना अंतर्गत बेघर को घर देने का काम पंतप्रधान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये राज्य सरकार जिसको घर है उनके घर निकालकर उनको बेसहारा कर रही है। ये कभी भारतीय जनता पार्टी ये करने वाली नहीं, उसको विरोध करने वाली। सर, इस केस में एक और मोड़ आया है, वो मोड़ ये है कि वह निजाम के वंश उनका भी दावा सामने आया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? कुछ बहुत अलग अलग परिस्थिति निर्माण हो रही है। मैं एक बात बताता हूँ, जिला अधिकारी क्यों पता ही नहीं वो जमीन का मालिक कौन है। जिलाधिकारी ने तय करके बताना, साबित करके बताना पत्रकार परिषद में कि ये जगह हमारी है बोल के, ऐसा साबित करके बताना। ये नहीं हो सकता। उसके ऊपर दावा निजाम ने भी किया हुआ है, उसके ऊपर दावे बहुत सारे हैं। वहाँ हर्षनगर बैठे हुआ है, वहाँ बाजू के अल्पसंख्यक लोग हैं, वहाँ इधर मागास वर्गीय लोग हैं। ये कॉलोनी कैसी वसी? अगर 17 एकड़ लेना है तो इन कॉलोनी के ऊपर भी बिल्डोजर चला था, बोले तो उनको कोई नोटिस दिया नहीं, यानी तो नींद में उनके सर में पत्थर डालने का काम चालू है। सर, जब भी वहाँ पे अगर बुलडोजर आते हैं तो आप और आपकी टीम वहाँ मौजूद रहेगी? देखो,
मैं शासन से लड़ने वाला आदमी हूँ। वहां आकर अगर उच्च न्यायालय की नोटिस लेकर आते हैं तो उच्च न्यायालय का अवमान नहीं होगा।